रात के उस सन्नाटे में जब चांद की रोशनी खिड़की से होकर मेरे कमरे में बिखर रही थी, मुझे खाला की फुसफुसाहट सुनाई दी। उनका हर शब्द एक ठंडी नुकीली सुई की तरह मेरे दिल में चुभ रहा था। तुम्हारी असली पहचान पूरी तरह अलग है प्रिया, ये सच्चाई तुम्हें जाननी ही होगी। उनकी आवाज़ में दर्द था और उन शब्दों ने मेरे भीतर एक ऐसी बेचैनी घोल दी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरी पूरी दुनिया, मेरा अब तक का जीवन एक झटके में रेत के महल की तरह ढहता हुआ महसूस हुआ। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी और एक पल के लिए लगा जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां प्यार, रहस्य और पहचान की तलाश आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया हेडफोन का उपयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। दिल्ली की सर्द शामें हमेशा से मुझे पसंद रही हैं, खासकर जब मैं अपनी बालकनी में बैठकर अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेती हूँ और सामने चांदनी चौक की हलचल को निहारती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। दिल्ली मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरा घर, मेरा बचपन और मेरे सपनों का कैनवास है। यहीं मैंने राहुल से पहली बार मुलाकात की थी, एक कैफे में जहां हम दोनों अपनी अपनी लैपटॉप पर डूबे हुए थे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली आया था। उसकी गहरी, शांत आंखें और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान मुझे पहली ही नज़र में खींच लिया था। हम दोनों घंटों तक कॉफ़ी पीते रहे, बिना किसी बात के। फिर एक दिन उसने अपनी खामोशी तोड़ी और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल और मैं एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ मैं थोड़ी लापरवाह और कलात्मक थी, वहीं वो व्यवस्थित और तार्किक था। लेकिन यही विरोधाभास हमें एक दूसरे के और करीब लाता था। हमने साथ मिलकर दिल्ली की हर गली, हर नुक्कड़ को खोजा था। कभी इंडिया गेट पर देर रात आइसक्रीम खाते हुए, तो कभी पुरानी दिल्ली की गलियों में पराठे और जलेबी का स्वाद लेते हुए। राहुल का परिवार मुंबई में था और मेरा परिवार दिल्ली में। दोनों परिवार हमारे रिश्ते से खुश थे। मेरी माँ, जो हमेशा से थोड़ी चिंतित और अति सुरक्षात्मक रही हैं, राहुल को देखकर काफी निश्चिंत हो गई थीं। उन्हें राहुल की संजीदगी और जिम्मेदारी पसंद आई थी। हमारा प्यार समय के साथ गहरा होता गया। राहुल अक्सर बैंगलोर वापस चला जाता, लेकिन हमारी वीडियो कॉल और लंबी चैट्स कभी खत्म नहीं होती थीं। वो मुझे अपने मुंबई वाले घर की कहानियां सुनाता और मैं उसे दिल्ली की नई पुरानी यादें बताती। हमने मिलकर अपने भविष्य के सपने बुने थे। एक छोटा सा घर, शायद दिल्ली या मुंबई में, जहां एक बालकनी हो और बहुत सारी किताबें। हमारा रिश्ता इतना गहरा और मजबूत था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई चीज़ इसे हिला सकती है। कुछ महीनों पहले राहुल ने मुझे एक सरप्राइज डेट पर बुलाया, दिल्ली के सबसे खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में, जहां तारों भरी रात में शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज किया था। प्रिया, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और मैंने तुरंत हाँ कह दी। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। हमने अपनी सगाई की खबर दोनों परिवारों को दी और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की तैयारियों के बीच ही मेरी खाला, जो कलकत्ता में रहती हैं, दिल्ली आईं। खाला मेरी माँ की बड़ी बहन थी और मेरे लिए हमेशा से एक मार्गदर्शक और दोस्त रही हैं। वो बहुत शांत और सुलझी हुई महिला थी, जिनकी हर बात में गहराई होती थी। उनके आने से घर में रौनक आ गई थी। वो मेरी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थीं, लेकिन मैं उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी महसूस कर रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद वो अपनी बहन यानी मेरी माँ को मुझसे दूर होते देख थोड़ी भावुक हो रही हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं अपनी बालकनी में बैठी थी। खाला मेरे कमरे से गुजरी और मुझे अकेला देखकर मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरे बालों पर हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली। प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। राहुल जैसा लड़का मिलना किस्मत की बात है। उनकी आवाज़ में एक ठहराव था। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी।
प्रिया, तुम्हारी असली पहचान पूरी तरह अलग है। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्की बक्की उन्हें देखती रही। क्या मतलब खाला? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। खाला ने मुझे अपने करीब खींचा और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। ये राज मैंने और तुम्हारी माँ पापा ने सालों से छिपा रखा था, लेकिन अब जब तुम शादी करने जा रही हो, एक नया जीवन शुरू करने जा रही हो, तो तुम्हें ये जानने का हक है। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता, जिनसे मैं आज तक अपनी माँ पापा कहती थी, वे मेरे जैविक माता पिता नहीं हैं। मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मेरे असली माता पिता मृणाल और संध्या बेंगलुरु में रहते थे। वे दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थे, जो अपनी कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे। खाला मृणाल की चचेरी बहन थी और उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। मृणाल और संध्या एक बेहद प्यारे और आदर्शवादी जोड़े थे। उनका प्यार किसी कहानी से कम नहीं था। वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे और दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। 1 साल की थी जब बेंगलुरु में एक भयानक सड़क दुर्घटना में मेरे असली माता पिता की मौत हो गई। उनके जाने के बाद कोई नहीं था जो मेरी देखभाल कर सके। खाला उस समय कोलकाता में थी और जब उन्हें ये खबर मिली तो वो तुरंत बेंगलुरु गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि मैं अकेली थी, अनाथ आश्रम में जाने की तैयारी हो रही थी। खाला ने मुझे अपनी गोद में लिया और उसी पल तय कर लिया कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उनकी अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरी परवरिश कर सके। तभी उन्हें दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्तों मोहन और सरला, जो आज मेरे माता पिता हैं, की याद आई। मोहन और सरला शादी के कई साल बाद भी संतान सुख से वंचित थे। वे प्रिया को जानते थे और मृणाल और संध्या के करीबी दोस्त भी थे। खाला ने उनसे बात की और उन्होंने खुशी खुशी मुझे गोद लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन खाला को लगा कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मोहन और सरला ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मुझसे ये सच्चाई छिपाने का फैसला किया ताकि मैं कभी भी अकेलापन महसूस न करूं। और ये राज सिर्फ खाला, मेरे माता पिता और कुछ बहुत करीबी लोगों तक ही सीमित रहा। खाला की बात सुनकर मेरे भीतर एक तूफान सा उठ गया। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे कान बज रहे थे और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैं गोद ली हुई हूँ, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मेरा पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित था। मेरे माता पिता ने मुझसे ये बात क्यों छिपाया? क्या उनका प्यार भी एक ढोंग था? मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खाला ने मुझे कसकर गले लगा लिया। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, ये सच कड़वा है, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। उन्होंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन मैं उनकी बात सुनने की हालत में नहीं थी। मेरे भीतर क्रोध और विश्वासघात की भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं अपने कमरे से भागकर अपने माता पिता के कमरे में गई, जहां वे सो रहे थे। उन्हें जगाया और बिना कुछ सोचे समझे उनसे चीखने लगी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, है ना? आपने मुझसे ये राज क्यों छिपाया? मेरी माँ और पिता नींद से जागकर मुझे इस हालत में देखकर चौंक गए। माँ की आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। पिता ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं बेकाबू हो चुकी थी। प्रिया मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, माँ ने कांपते हुए कहा। नहीं है, खाला ने मुझे सब बता दिया है। आप मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मैं जोर से रोने लगी। पिता ने गहरी सांस ली और मेरी माँ का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ प्रिया, ये सच है, हम तुम्हारे जैविक माता पिता नहीं हैं, लेकिन तुम्हें अपने खून से भी ज्यादा प्यार दिया है। तुम्हें अपनी बेटी माना है। हमें डर था कि अगर तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम हमें छोड़ दोगी। हमें डर था कि तुम कभी हमें माफ नहीं कर पाओगी। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेरा गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई और खुद को बंद कर लिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा बचपन घूमने लगा। हर वो पल जब माँ ने मुझे गले लगाया, पिता ने मेरा हाथ पकड़ा, हर वो प्यार भरा स्पर्श, हर वो डांट, क्या वो सब नकली था? क्या मैं कभी उनकी असली बेटी नहीं थी? सुबह हुई तो मेरी आंखें सूज चुकी थीं। मैंने राहुल को फोन किया। उसकी आवाज सुनकर मैं और टूट गई। राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। राहुल तुरंत दिल्ली आ गया।
उसने मुझे इस हालत में देखा तो घबरा गया। मैंने उसे खाला और मेरे माता पिता की सारी बात बताई। राहुल ने धैर्य से मेरी बात सुनी। उसकी आंखों में भी हैरानी थी, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी सच है हम उसका सामना करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन मेरे भीतर की उलझन कम नहीं हुई थी। मैं अपने माता पिता के पास नहीं जा पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कैसे बात करूं, क्या कहूं। राहुल ने मुझे समझाया, प्रिया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें 25 साल तक प्यार दिया है। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है। उनका प्यार झूठा नहीं हो सकता। शायद उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें दर्द से दूर रखने के लिए ये राज छिपाया। वे तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिल का घाव बहुत गहरा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं किसी से बात नहीं करती थी, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। खाला ने मुझे मृणाल और संध्या की कुछ तस्वीरें दिखाईं। वे दोनों बेहद खूबसूरत और जीवंत दिख रहे थे। एक तस्वीर में मृणाल एक सितार बजा रहे थे और संध्या उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी। खाला ने मुझे उनके बारे में बताया, उनकी कला के बारे में, उनके सपनों के बारे में। उन्होंने बताया कि मेरे असली पिता एक शानदार संगीतकार थे और मेरी माँ एक बेहतरीन कवयित्री थीं। उनका घर हमेशा कला और संगीत से गुलजार रहता था। ये सब सुनकर मुझे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुझसे छीन लिया गया हो। मेरा मन किया कि मैं बैंगलोर जाऊं, उन जगहों को देखूं जहां मेरे असली माता पिता रहते थे, जहां मेरा जन्म हुआ था। राहुल ने मेरा साथ दिया। चलो प्रिया, हम बैंगलोर चलते हैं। तुम्हें अपने अतीत को जानने का हक है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। हमने बैंगलोर के लिए टिकट बुक किए। मेरे माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन राहुल ने उन्हें समझाया कि मुझे इस यात्रा की जरूरत है। बैंगलोर पहुंचकर खाला ने हमें एक पुराने मोहल्ले में ले गई, जहां मृणाल और संध्या का घर था। वहां अब किसी और का था, लेकिन उसकी दीवारें, उसका आंगन, सब कुछ एक कहानी कह रहा था। हमने उस पार्क में समय बिताया जहां मेरे माता पिता अक्सर शाम को टहलने जाते थे। खाला ने मुझे उनके दोस्तों से मिलवाया, जिन्होंने मृणाल और संध्या की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि वे कितने नेक दिल इंसान थे, कैसे वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। मुझे पहली बार लगा कि मैं अपने असली माता पिता के करीब हूँ। उनकी कहानियों को सुनकर, उनकी यादों को महसूस करके मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आ रही थी। मुझे पता चला कि मेरे असली पिता मृणाल ने एक कविता मेरे जन्म पर लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुझे सुबह की पहली किरण कहा था। मेरी माँ संध्या ने मेरी तस्वीर बनाई थी जब मैं छोटी थी। बैंगलोर की हवा में मुझे अपने खून की खुशबू महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं अपने असली जड़ों से जुड़ रही हूँ। इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि पहचान सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनती, बल्कि उन प्यार भरे पलों से बनती है जो हम दूसरों के साथ बिताते हैं। मेरे जैविक माता पिता ने मुझे जीवन दिया और मेरे गोद लेने वाले माता पिता ने मुझे प्यार दिया, परवरिश दी और एक सुंदर जीवन का मौका दिया। दोनों का महत्व मेरे लिए बराबर था। जब मैं दिल्ली वापस लौटी तो मेरे मन में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति और स्वीकृति थी। मैंने अपने माता पिता से बात की। मैं उनके पास गई, उनके पैरों पर गिर गई और रोने लगी। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे पता है आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। मुझे अब भी आपका प्यार उतना ही चाहिए। माँ और पिता ने मुझे गले लगा लिया। माँ रो पड़ी, मेरी बच्ची, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी जिंदगी हो। पिता ने कहा, हमने तुम्हें कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा, तुम हमारी अपनी हो। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मेरे मन में बसी सारी उलझनें दूर हो गईं। मुझे एहसास हुआ कि मेरा सच सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो सुंदर कहानियों से मिलकर बना है। एक कहानी मेरे जैविक माता पिता की, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, और दूसरी कहानी मेरे गोद लेने वाले माता पिता की, जिन्होंने मुझे इस जीवन को जीने का तरीका सिखाया, प्यार दिया। मेरा अस्तित्व दोनों का मिश्रण था और ये मुझे और भी अनूठा बनाता था। राहुल मेरे बगल में खड़ा था, मेरा हाथ थामे हुए था। उसकी आंखों में भी सुकून था। उसने मुझे हमेशा समझाया था कि प्यार ही सबसे बड़ा रिश्ता है और खून से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। मेरी शादी कुछ हफ्तों बाद थी।
शादी के दिन जब मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी, खाला मेरे पास आई। उन्होंने मुझे मृणाल और संध्या की एक छोटी सी तस्वीर दी जो उन्होंने मेरे लिए संभाल कर रखी थी। आज वे दोनों भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे प्रिया, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना प्यार मिला है। मैंने उस तस्वीर को अपने दिल से लगा लिया। मंडप में मेरे पिता ने मेरा हाथ राहुल के हाथ में दिया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। मैंने देखा कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। मैंने अपने गोद लेने वाले माता पिता को देखा जिन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में पाला, और मुझे मेरे जैविक माता पिता की याद आई जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। मुझे लगा कि मैं अधूरी नहीं बल्कि पूरी हूँ। शादी की रस्मों के दौरान मैंने अपने दोनों परिवारों को एक साथ देखा। मेरे दिल्ली के माता पिता, राहुल के मुंबई वाले रिश्तेदार और मेरी खाला कलकत्ता से। वे सब एक साथ खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। ये मेरे लिए एक नया अध्याय था जहां मेरा अतीत और वर्तमान, मेरी असली पहचान और मेरा गोद लिया हुआ जीवन सब एक साथ मिल गए थे। मैंने राहुल की तरफ देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे माता पिता के रक्त से नहीं बल्कि उन सभी लोगों के प्यार और समर्थन से बनी है जिन्होंने मेरी जिंदगी में अपना योगदान दिया है। मैं प्रिया थी, मृणाल और संध्या की बेटी, मोहन और सरला की बेटी और राहुल की हमसफर। ये सच्चाई मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पूर्ण महसूस करा रही थी। मेरे दिल में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी शांति और अनंत प्रेम था। दोस्तों, उम्मीद है कि प्रिया की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। जीवन में कई बार हमें ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं, लेकिन अंत में प्यार और अपनेपन का रिश्ता ही सबसे गहरा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी कहानियाँ सुन सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।